हेलो एवरीवन। तो जिसका बहुत दिनों से सीजी पेपर में इंतजार था कि ये आने वाला है पोस्ट जिला सहकारी मर्यादित बैंक का, तो आज जो है 6 सितंबर को जो है रिलीज हो चुका है। देखिए ठीक है, क्या क्या पोस्ट आया हुआ है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। सेकंड वीडियो आएगा जिसमें आपको फॉर्म को फिलअप करके बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए आप कैसे फिल करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे फिल होगा, और सेकंड वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी सिंपल जो जानकारी है, क्या क्या पूछा गया है, क्या जरूरी है, वो बता देता हूँ। तो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आज से प्रारंभ हो चुकी है। देखिए 6 सितंबर से और 23 तारीख तक चलेगा, रात के 11:49 मतलब 12 बजे तक। ठीक है, त्रुटि सुधार कर सकते हैं 24/9 से लेकर 26 तक। पेपर की तिथि सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है, आज है 6 तारीख। नेक्स्ट मंथ 15/10 को रविवार को एग्जाम होगा, टोटल 31 जिलों में। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पार्ट 1 के लिए रखा गया है। सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, इन सब के लिए पहला पार्ट होगा। और सेकंड में कनिष्ठ प्रबंधक और जितने भी ट्रेजरी, मुख्यालय, लेखापाल, उसके लिए सेकंड में होगा। तो 2 में होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये सिंपल पार्ट है, इसमें इतना ही है। आगे का नेक्स्ट, अगर आप इसका ऑफिशियली कोई भी ग्रुप में है, अगर आपको रियल जानना है कि किस वेबसाइट में आता है, तो सीजी वापम का ऑफिशियली वेबसाइट में जाइए, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगा। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ दे दिया हूँ, इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सेकंड पीडीएफ में देखते हैं क्या क्या चीज़ जो है दिया हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य, ये बैंक का जो छत्तीसगढ़ राज्य बैंक मर्यादित बैंक है, उसका ऑफिशियली लेटर ये होता है। सीजी वापम को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब ये सीजी वापम जो है एग्जाम लेगा, ऑर्गेनाइज कराएगा, एग्जाम सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको बैंक को दे देगा। फिर बैंक जो है अपने हिसाब से पोस्टिंग करेगा। तो कहाँ कहाँ के लिए निकला वो देख लेते हैं। रायपुर जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर के लिए है। ठीक है, क्रमांक इसमें लिखा है, यहाँ से आदेश जहाँ जहाँ से जरूरत है वहाँ से पोस्ट जो है निकला हुआ है। जैसे दुर्ग का है, राजनांदगांव का, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या, कहाँ पे कितना पोस्ट है और कितना पोस्ट है, पूरी जानकारी मिलेगा। सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, इसमें कहीं भी जिला सहकारी मर्यादित बैंक में आरक्षण कोई भी लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट मैं यह बताऊंगा, जितने भी पोस्ट आएंगे इसमें कहीं भी कि ST SC OBC जनरल इसमें डिवाइड नहीं होगा। जो जितना नंबर लाएगा उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा। तो इसमें ये पूरा आरक्षण नहीं इसमें लागू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट में ये कहाँ के लिए निकला है वो देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, एपेक्स बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय रायपुर में है। ठीक, कहाँ, शारदा चौक, रायपुर, पंडरी। कहाँ कहाँ के लिए निकला है, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर के लिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सहकारी प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में है। यहाँ पे कार्यालय सहायक के लिए 17 पोस्ट है। ठीक है, 17 पोस्ट, ये सभी वर्गों के लिए है, कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं है। सेकंड जो है सेम कहाँ के लिए, ये है नोडल क्षेत्र के लिए है। नोडल क्षेत्र कहाँ आता है, रायगढ़, सारंगगढ़ और जयपुर में जो बैंक शाखा स्थित है वहाँ के लिए ये है। सहायक फील्ड ऑफिसर के लिए टोटल पोस्ट कितना निकाला गया, देखिए अपेक्स बैंक जो मेन एपेक्स जो हेड जहाँ नोडल क्षेत्र, वहाँ के लिए रायगढ़, सारंगगढ़ और जयपुर के लिए टोटल 5 पोस्ट है। जो जिला सहकारी बैंक वार जो डिवाइड किया गया है, रायपुर में 10 पोस्ट है, सिर्फ रायपुर में है। बाकी यहाँ पे आपको अंबिकापुर में देखने को मिलेगा 8 पोस्ट। ठीक है, सामान्य सहायक के लिए देखिए अपेक्स बैंक में 8 पोस्ट है। ये अपेक्स बैंक और जिला सहकारी अलग अलग होता है। ये एक नोडल बैंक है जो एक हेड जगहों में होता है, और ये जिला सहकारी बैंक हर जिला में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। ये देखिए जैसे कि दुर्ग में, देखिए रायपुर में सामान्य सहायक के लिए एक भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है, सभी फिलअप है पहले से, इसलिए यहाँ पे एक भी नहीं निकला। दुर्ग में 12 पोस्ट खाली है, राजनांदगांव में 32 पोस्ट है, बिलासपुर में 4, अंबिकापुर में 27, जगदलपुर में 15। ठीक है, और ये है कहाँ के लिए, एक और है, ये समिति प्रबंधक है। हर जिलों में, छत्तीसगढ़ के हर जिलों में जो समिति बनी होती है जिसमें धान खरीदी होता है वो होता है समिति प्रबंधक। तो वहाँ पे एक समिति प्रबंधक होते हैं। अभी सभी जगहों पे है, लेकिन नया नया समिति बन रही है, तो वहाँ के लिए ये स्थापित किया गया। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यही देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल 398 पोस्ट आया हुआ है जो इस तरह से डिवाइड है। ये कहाँ कहाँ के लिए, नोडल, सेम ये भी नोडल क्षेत्र के लिए, और जो अपेक्स बैंक होता है नोडल, और बाकी जिलों के लिए। तो रायपुर में 60 पोस्ट, देखो अपेक्स बैंक के लिए जो नोडल क्षेत्र है यहाँ पे 17 पोस्ट है समितियों के लिए। रायपुर में जो समिति प्रबंधक के लिए पोस्ट 60 पोस्ट, दुर्ग के लिए 40, राजनांदगांव के लिए 37, बिलासपुर के लिए 40, अंबिकापुर के लिए 23, जगदलपुर के लिए 43। इसका वेतनमान दिया हुआ है, आप कौन कौन से लेवल का कितना है आप वहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं टिप क्या दिया गया है। रिक्त पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय है, बैंक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता है, उसके आधार पे रहेगा। संयुक्त परीक्षा की मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पद और बैंक का चयन काउंसलिंग के माध्यम से होगा। देखिए ठीक है, बैंक का चयन काउंसलिंग के माध्यम से ही उसका सिलेक्शन होगा। बाकी और कुछ कुछ मेन पॉइंट दिया हुआ वो मैं बता देता हूँ। ये आरक्षण का यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। देखिए आरक्षण क्या बताया इसमें, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 60 2014 5352 रायपुर क्रमांक ये चीज में बताया गया है। यहाँ पे देखिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बिलासपुर अंबिका जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। ठीक है, जितना जहाँ जहाँ निकला उसमें आरक्षण लागू नहीं किया गया है, तो ये अच्छी बात भी है। ठीक है, क्योंकि आप जितना नंबर लाओगे उसके हिसाब से आपका रैंक के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है। इसको फॉर्म को भरने वाले बहुत लोग होंगे, ठीक है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी क्या है आजकल फ्री कर दिया है CGWAPA में, इसलिए कोई भी फॉर्म को भर देता है, लेकिन स्पेशली इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है। क्या है क्वालिफिकेशन वो देख लेते हैं। कार्यालय सहायक के लिए आपके पास न्यूनतम स्नातक होना चाहिए 50% का, 50% आपका कॉलेज में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास PGDCA होना वेरी इंपॉर्टेंट है। PGDCA होगा, ये दोनों होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास PGDCA नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कई के पास DCA रहता है, तो DCA क्या है 12 के बेस पे होता है, ये ग्रेजुएशन के बेस पे निकला, इसलिए PGDCA होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने PGDCA नहीं किया होगा वो यहाँ पे कट जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सभी के लिए लागू होगा, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सभी के लिए। फील्ड के लिए भी सेम है, PGDCA सबसे इम्पोर्टेंट रखा गया सभी स्नातक में। समिति संवर्ग के लिए ऐसा कोई परसेंटेज बताया नहीं गया, सिर्फ स्नातक होना चाहिए। PGDCA तो कंपलसरी है, बिना PGDCA का आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वेतनमान भी बताया गया। कार्यालय सहायक का न्यूनतम 25,300 से 80,500 के बीच में लेवल 6 का होता है। सामान्य सहायक के लिए 22,400 और सहायक प्रबंधक के लिए 28,000 और समिति प्रबंधक के लिए 19,000। तो ये जो ग्रेड पे वे मिल के बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट कि आपको 1 जनवरी 2023 को 21 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को 35 साल है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उसको छूट दिया जाता है शासन की तरफ से आरक्षण के। ठीक है, अधिकतम छूट दी जाती है, जो रहता है 5 साल 3 साल, उसके हिसाब से आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बनाया हुआ है कैसे सिलेक्शन होगा। तो परीक्षा इस तरह से कर रहे हैं, ये संयुक्त परीक्षा पार्ट जो आपका सिलेबस रखा गया है 2 भागों में बांटा गया है इसको, पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया इसमें। पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान रखा गया है 20 नंबर का, और बाकी पार्ट 2 को रखा गया है 80 नंबर का। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है क्या, जो ये पार्ट 1 है जो 20 नंबर का है इसमें 50% साफ साफ लिखा है। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% मतलब कि 10 नंबर लाना अनिवार्य है। इन दोनों को मिलाकर 20 नंबर में 10 नंबर लाना जरूरी है। 10 नंबर लाएंगे तभी आप जो है पार्ट 2 के लिए एलिजिबल होंगे, तभी ये वाला जो है आपका चेक होगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है जो पार्ट 1 में 50% लाएगा वो अधिक अंक 50% या उससे अधिक लाना जरूरी, मतलब 10 नंबर तो लाना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं ला पाते हैं तो आप यहीं पे अपात्र हो जाएंगे, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है अपात्र हो जाएंगे। इसी के आधार पे ही आपका सेकंड जो है क्या होगा, आपका तो सिर्फ ये 20 नंबर क्वालिफाई है कि आपको क्वालिफाई बस करना, इसका नंबर कहीं जोड़ेगा नहीं। अब सही खेल आता है 80 नंबर का, खेल आता है 80 नंबर का। इसी 80 नंबर पार्ट 2 के आधार पे आपका प्राप्तांक मेरिट सूची बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ डिटेल में। आपने ये PDF बहुत ग्रुप में देखा होगा, बहुत दिन से ये वायरल भी हो रहा था और ये सही भी था। देखिए 100 नंबर का था जिसमें से 20 नंबर तो क्वालिफाई रख दिया गया है। 2 घंटा का समय होगा। ठीक है, ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का सामान्य ज्ञान, 10 नंबर छत्तीसगढ़ी भाषा का, ये सिर्फ क्वालिफाई है। 10 नंबर आपको दोनों को मिला के लाना है, कैसे भी हो। उससे ज़्यादा भी लाएंगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मिनिमम तो लाना ही पड़ेगा। अब आता है 80 नंबर का पार्ट। इसमें आपको सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है जो 25 नंबर का होगा।
देखिए जितने भी योजना, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अभी अभी जो है सहकारिता विभाग से के द्वारा प्रतिवेदन जारी किया गया है, उसमें पूरी डिटेल में दिया हुआ है। 25 नंबर यहाँ से पूरा कवर होगा। सेकंड पार्ट में सामान्य ज्ञान दिया गया है। सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक, जितने भी देखिए पूरा खेल, समाचार, घटना, जितने भी चीज़ जो है सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये 10 नंबर का होगा। गणित आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग से देखिए पूरा सिलेबस में बता दिया गया है, बहुत अच्छा दिया। 10 नंबर का ही क्वेश्चन, बहुत कम रखा गया मैथ्स को, फिर भी 10 नंबर का है। ठीक है, पूरे शंकु अंकु जितने भी हैं सारा चीज इसमें कवर होगा। 10 नंबर का यहाँ से लाना है। हिंदी भाषा का ज्ञान देखिए, स्वर, संधि, समास से सारा चीज आपको यहाँ से लाना है। दोहा, छंद 10 नंबर का यहाँ से लाना है। अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, बहुत सिंपल अंग्रेजी है, ज़्यादा वो नहीं है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, जितना हम जो अभी तक पढ़ते आए हैं वही सब है। 10 नंबर यहाँ से कवर करना है। 15 नंबर रखा गया कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर भी बहुत इजी नहीं देता है आजकल, सीजीवापम थोड़ा हार्ड कर रहा है क्योंकि लेवल बढ़ाना है, कंपटीशन बढ़ा है। तो 15 नंबर यहाँ, तो टोटल इस तरह हो जाता है 80 नंबर का। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 100 नंबर होता है। तो आपको 80 नंबर में ही कंपटीशन करना है। इसको फॉर्म को भरने वाले 398 पोस्ट लेना है, जिसमें से भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, यस यस करके भर देते हैं, वो भी इसको फॉर्म को भरेंगे। तो आप अपनी तैयारी पे जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, आगे कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।